भारत का इतिहास जितना महान और जितना बड़ा रहा है उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जैसे कि हम अपने आने वाले भविष्य की मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं, लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं और साथ ही साथ इतिहास की ग्रेट पर्सनालिटीज से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। तो आइए आज ऐसी एक पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 ईसा पूर्व के भारत के राजा अशोक सम्राट को अशोक महान या अशोक द ग्रेट क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने समग्र भारत या आज के जमाने की बात से कहें तो पूरा अखंड भारत जीत लिया था? लेकिन ऐसा तो ऑलमोस्ट मुगलों के छठे बादशाह औरंगजेब ने भी कर लिया था। इनफैक्ट औरंगजेब जितना जालिम और निर्दयी था, अशोक सम्राट उसके 4 गुना ज्यादा जालिम और निर्दयी थे। औरंगजेब ने तो तख्त पर बैठने के लिए अपने 3 भाइयों को मारा था, लेकिन अशोक सम्राट के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। इनफैक्ट उस जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि अशोक ने अपना खुद का एक नरक बनाया धरती पर। सो व्हाई वाज अशोका द ग्रेट एंड नॉट औरंगजेब द ग्रेट? लेट्स फाइंड आउट। अशोक सम्राट मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके पिता बिंदुसार अशोक को ज्यादा कुछ पसंद भी नहीं करते थे। इनफैक्ट वो अशोक को राजा बनते भी नहीं देखना चाहते थे। वो अपने बड़े बेटे यानी सुशीम को राजा बनाना चाहते थे। ओह, किंग्स एंड देयर सक्सेशन इश्यूज। एनीवे, हालांकि अशोक ने अपने खिलाफ हो रहे सभी रिबेलियंस को तो शांत करवा दिया था, लेकिन वो अपना राष्ट्र कलिंग नाम के एक राज्य तक पहुंचाना चाहते थे। कलिंग, जो कि प्रेजेंट डे ओडिशा है, उस टाइम पर काफी प्रॉस्परस था। वहाँ पर पोर्ट्स थे जिससे कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने में काफी आसानी रहती थी। इसीलिए अशोक ने कलिंग पर भी युद्ध छेड़ दिया। अशोक का मतलब होता है जो कि सारे दुखों से दूर हो, यानी सारे शोक से मुक्त हो। लेकिन किसको पता था कि यही राजा आगे चलकर सबसे ज्यादा दुख झेलने वाला है। अशोक का ये युद्ध हुआ था राजा अनंता पद्मानाभा से। उस जमाने का सबसे डेडली वॉर था, जिसमें 1 लाख सैनिक तो यूं ही मारे गए थे और 10,000 सोल्जर्स गायब हो गए थे। जब युद्ध खत्म हुआ तब अशोक ने अपने पास लाखों लाशें देखी, हजारों विधवा औरतें और अनाथ बच्चे देखे, जिसे देखने के बाद अशोक को रियलाइज हुआ कि ये सब डिस्ट्रक्शन की वजह वो खुद है। इतिहास में आज तक किसी भी मोनार्क ने अपने सैनिकों और सिविलियंस के मरने का कभी दुख नहीं मनाया, और यही सोच अशोक को अशोक महान बनाती है। कलिंग को कॉन्कर करने के बाद अशोक ने युद्ध त्याग दिया और बुद्धिज्म अपना लिया, और धम्म की पॉलिसी से हर जगह बुद्धिज्म की टीचिंग्स देना शुरू कर दिया। बुद्धिज्म को दुनिया भर में फैलाने का श्रेय अशोक को ही जाता है। उन्होंने लोगों को हायर किया जिन्हें कहा जाता था धम्म महामत्ता, जो कि अलग अलग जगह जाके टीचिंग्स देते थे। एडिक्ट्स बनवाए पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 14 मेजर एडिक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी 13th एडिक्ट ओडिशा में है, जिसमें उन्होंने स्पेशली कलिंग में जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया था उसकी माफी मांगी है। आज तक कितने सारे राजा महाराजाओं ने माफी मांगने की जगह ना जाने कितने सारे शहर जला दिए, गांव जला दिए। जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड ही देख लो। ब्रिटिशर्स ने जो किया, आज तक उन्होंने उसके लिए एक ऑफिशियल माफी तक नहीं मांगी। माफी एक काफी छोटा सा शब्द है, लेकिन उससे मांगने के बाद आप छोटे नहीं बल्कि महान बन जाते हो, अशोक सम्राट की तरह।